Hello everyone, welcome to my channel Biological Domain. In last video, we have discussed TGT science question which has been asked in Bihar State Examination on 14 September 2020. We have discussed in last video from 51 question to 67. In this video, we will discuss after that. So, first question of today's video is 68, question number 68, that is nervous tissue is not found in. We have discussed that there are four types of tissue, that is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So, where nervous tissue is not found? So, nervous tissue is found in brain, spinal cord and nerves, but it is not found in tendons. Tendons are the part of connective tissue. So, answer of this question is C. Nervous tissue is not found in tendons. Next question 69. The fusion of gamete produced by mother and that of father forms which of the following? Means gamete का जो फ्यूजन होता है मदर और फादर से, कौन कौन से गेमीट होते हैं आपके? स्पर्म एंड ओवा. तो इन दोनों के फॉर्मेशन से क्या बनता है? जाइगोट. यही क्वेश्चन में पूछ रहा है. द फ्यूजन ऑफ गेमीट प्रोड्यूस्ड बाय मदर एंड दैट ऑफ फादर फॉर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज जाइगोट. Gametes is the sperm and ova. Offsprings are that formed after zygote and clone are the identical. So, next question. The average life span of dog is, कितना है लाइफ स्पेन डॉग का? 10 years. ये क्वेश्चन भी बहुत देखने के लिए मिलते हैं. लाइफ स्पेन इज अ टर्म विच इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ टू नेचुरल डेथ. तो 10 years डॉग का. लाइफ स्पेन ऑफ ओवम इज ए पार्ट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी. सो लाइफ स्पेन कितना है ओवम का? उसको समझने के पहले हम लोग को एक टर्म जो है ओवुलेशन, उसको जानना होगा. सो ओवुलेशन क्या है? टू रिलीज एग फ्रॉम ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब. एग का रिलीज जो होता है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में, वही ओवुलेशन है. तो उस रिलीज के बाद जब एग फैलोपियन ट्यूब में आता है उसी समय फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म आता है जब, तो उसके बाद एग और स्पर्म फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. तो वो कितने दिन तक जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में एग आया है कितने समय तक वहाँ पे रहता है, उसका लाइफ स्पैन क्या है? तो वो 12 से 24 घंटा तक रहता है, मैक्सिमम 24 घंटा तक रहता है. उसके बाद क्या होता है? वो एग बर्स्ट हो जाता है और उसके बाद वो मंथली निकल जाता है. सो यही पूछ रहा है इसमें. लाइफ स्पैन ऑफ ओवम इज 24 आवर्स, मैक्सिमम यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी. हम लोग को पता है ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है स्पर्म और ओवा के मिलने से. लेकिन अगर वो इनसाइड ना हुआ, कुछ उसमें गड़बड़ी हो गया, तो वो आउटसाइड द बॉडी, जो अभी बहुत सारे टेक्निक्स है, मेडिकल टेक्निक्स, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी भी होता है, उसका क्या टर्म है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ स्पर्म और एग को बाहर में उसका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ये इन विट्रो है. इन फैमिली प्लानिंग द सर्जिकल मेथड. 73 क्वेश्चन नंबर. इन फैमिली प्लानिंग द सर्जिकल मेथड ऑफ कटिंग एंड फोल्डिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस. एक मेथड है, क्या है? सर्जिकल मेथड, कटिंग और फोल्डिंग. किसका? वास्ट डिफरेंस का. वास्ट डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इसका जो कटिंग और फोल्डिंग करके उस पर बैरियर किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसका क्या ऑप्शन होगा? तो ट्यूबेक्टोमी, ओवरेक्टोमी, वैसेक्टोमी या कैस्ट्रेक्टोमी. तो सारे टर्म्स को हम लोग देखते हैं. यहाँ पे है ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाता है? जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहाँ पे उसको ब्लॉक किया जाता है फैलोपियन ट्यूब को. इट इज़ पार्ट ऑफ फीमेल बैरियर. फीमेल से चाइल्ड बर्थ को बैरियर करने के लिए एक टर्म है. ओवरेक्टोमी में ओवरी को ही रिमूव कर दिया जाता है, दोनों ओवरी या एक ओवरी. वैसेक्टोमी में क्या किया जाता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को
यहाँ पे इसको बंद किया जाता है ताकि क्या हो, स्पर्म का रिलीज ना हो पाए। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वेस्ट डिफरेंस को कटिंग एंड फोल्डिंग सर्जिकल मेथड से, ये आपका क्या आंसर होगा इसका, वैसेक्टोमी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 74, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, पॉपुलेशन के स्टडी को क्या बोलते हैं, काइलोग्राफी, साइकोलॉजी, बायोग्राफी और डर्मोग्राफी। सो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग डर्मोग्राफी कहते हैं। बाकी टर्म क्या है, ये काइलोग्राफी कोई वर्ड वैसा कुछ है नहीं, यहाँ पे आप कैलीग्राफी ऐड कर सकते हैं। कैलीग्राफी इज आर्ट ऑफ, क्या है, आर्ट ऑफ राइटिंग। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर। बायोग्राफी इज टू राइट समथिंग अबाउट वन सेल्फ, किसी पर्सन का स्टोरी को किसी और के द्वारा लिखा जाना ही बायोग्राफी है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 के बाद आपका क्या आएगा, दैट इज 75। इज इट विजिबल? ओके, नेक्स्ट 75, विच वन इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ जीन। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, मॉर्गन है, लेमार्क है या डी ब्राइस है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज मेंडल। सो इन लोगों का नाम किस में आता है, मॉर्गन जो थे, टीएच मॉर्गन, ये भी जेनेटिक्स में इनका योगदान है, किस में, थ्योरी ऑफ लिंकेज, जो आगे हम लोग को पढ़ना है, थ्योरी ऑफ लिंकेज में इनका योगदान है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, मॉर्गन को। और लेमार्क जो एक ऑप्शन है वो इवोल्यूशन थ्योरी दिए हैं। डी ब्राइस का भी इवोल्यूशन में ही नाम आता है। सो यहाँ पे पूछा था आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज जॉर्ज जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विच इज द फॉलोइंग इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सा है इनमें से, नाइट ब्लाइंडनेस, ग्लाइकोमा, हीमोफीलिया या नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। इसमें आपको ऑप्शन नाइट ब्लाइंडनेस भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ज़्यादा सुटेबल हेमोफीलिया है। सो ये भी सेक्स लिंक डिजीज ही होता है, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ऑल आर सेक्स लिंक डिजीज, बट अगर ज़्यादा सुटेबल यहाँ देखें तो हीमोफीलिया है। ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डॉट में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, न्यूक्लिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, द कॉज ऑफ इट्स एसिडिटी इज। न्यूक्लिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके एसिडिटी का क्या कॉज है, फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजिनस बेस या हाइड्रोजिनस बेस, हाइड्रोजन बॉन्ड इज। सो द आंसर इज न्यूक्लिक एसिड के एसिडिटी का क्या कारण है, फॉस्फेट। उसका फॉस्फेट ग्रुप जो उससे जुड़ा रहता है वही। न्यूक्लिक एसिड में आपका दो आएगा टर्म, डीएनए, आरएनए, जो हम लोग को पढ़ना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और उनका जो फॉर्मेशन होता है आप लोग को पता है, नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप, तीनों के मिलने से होता है, और ये उनके बीच का बॉन्ड है। सो उसका एसिडिटी भी फॉस्फेट ग्रुप से होता है। नेक्स्ट 78, विच नाइट्रोजिनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं मौजूद होता है, तो यहाँ पे आप देखिए डीएनए जो है उसमें दो टर्म है आपका, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो यहाँ पे प्यूरीन और पायरिमिडीन ये आरएनए में भी होगा आपका, प्यूरीन और पायरिमिडीन दो आपका न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, डीएनए में जो होता है 4 आपका नाइट्रोजिनस बेस है। 4 नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सा है आपका, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वासिन। और यही आरएनए में आपका क्या हो जाएगा, एडेनिन, थाइमीन के जगह यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। 4 टर्म है इसमें भी, आरएनए में भी। सो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है
कि कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं मौजूद है, तो कौन सा नहीं है, यूरेसिल, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट 79, विच इज कॉल्ड एज गोल्डन पीरियड ऑफ मैमल। सारा पीरियड है मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा एंड नन ऑफ द अबव। सो गोल्डन पीरियड ऑफ मैमल अगर कहा जाए तो ये आपका सेनोजोइक एरा है। मेसोजोइक एरा किसके लिए है, तो डायनासोर के लिए, डायनासोर के लिए हुआ आपका। पेलोजोइक एरा को अगर देखें तो ये आपका आर्थ्रोपोड्स हुए, मॉलस्क के हुए, फिश, एम्फीबियन, सारा ये जो आएगा इसमें पैलोजोइक एरा में आएगा। नेक्स्ट 80, डोडो क्या है, एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज है या इंडेंजर्ड स्पेसीज या थ्रेटेंड स्पेसीज या ऑल ऑफ द अबव है। सो एक्सटिंक्ट स्पेसीज वैसे स्पेसीज को बोला जाता है जिसका लाइफ अब एक्सटिंक्ट हो गया है, गायब हो गया, वो अभी देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि डायनासोर। उसी तरह और भी सारे एनिमल्स हैं। इंडेंजर्ड जो स्पेसीज प्रेजेंट तो हैं अर्थ पे, लेकिन उनका जो लाइफ है वो डेंजर में है, मतलब उनकी संख्या कम है। थ्रेटेंड स्पेसीज सेम एज इंडेंजर्ड, और ये तो आपका, तो क्या होगा, डोडो एक तरह का एक्सटिंक्ट स्पेसीज है। डोडो क्या है, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, और एक तरह का ये बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड जो पहले पाया जाता था, अब ये एक्सटिंक्ट हो गया है। नेक्स्ट नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटोजोअन डिजीज, फर्स्ट कॉलरा, सेकेंड टीबी, सी मलेरिया और डी एड्स। कौन सा प्रोटोजोअन डिजीज है। हम लोग को पता है कि डिजीज जो होता है बहुत तरीके से होता है, प्रोटोजोअन भी उसके कॉज होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सो यहाँ पूछ रहा है प्रोटोजोअन डिजीज कौन है, तो प्रोटोजोअन डिजीज जो आपका होगा वो क्या होगा, मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम स्पेसीज के द्वारा होता है, जिसका वेक्टर जो कैरी करता है वो एनोफिलिस मच्छर जो रहता है, फीमेल एनोफिलिस मच्छर, इसको कैरी करता है। कॉलरा जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा, टीबी बैक्टीरिया, एड्स जो है आपका वायरस के द्वारा होता है। 82, बर्ड्स एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून या 1 दिसंबर। सो इट इज 1 दिसंबर। नेक्स्ट, द मेजर क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इज, कौन सा मेजर क्रॉप है, तो राइस। वी हैव डन 83। सो नेक्स्ट 84, कल्याण सोना इज वेराइटी ऑफ, ये आप लोग जानते होंगे कि कल्याण सोना किसका वेराइटी है, वीट का। अक्सर घरों में ये आता है, तो कल्याण सोना इज अ वेराइटी ऑफ वीट। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच, फंगस, यीस्ट, एल्गी और बैक्टीरिया। So, antibiotic are produced generally from bacteria. गोबर गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर, गोबर गैस जो होता है वो किसका फैक्टर है, ब्यूटेन, अमोनिया, मीथेन और इथेन। बताइए, तो ये होगा मीथेन। गोबर गैस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर मीथेन। एग्रोज जेल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एग्रोज जेल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, तो ये सीवीड से, मेज से, हाइड्रिला से या फर्न से। तो एगरोज जेल जो होता है वो सीवीड्स से ऑब्टेन्ड होता है। फंगस इज फिल्टर्ड बाय विच एंजाइम, फंगस को किससे फिल्टर किया जाता है, किस एंजाइम से, सारा एंजाइम है आपका, काइटिनेज, लाइसोजाइम, सेलुलोज एंड गैलेक्टोज। लाइसोजाइम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। सो फंगस किससे फिल्टर्ड होता है ये बताइए, तो ये फिल्टर्ड होता है सेलुलोज एंजाइम से। नेक्स्ट 89, क्राइजीन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म्स, क्राइजीन जो है एक तरह का जीन है, वो किस क्रॉप को बॉलवर्म से बचाता है, तो ये कॉटन को बॉलवर्म से बचाता है। विच वन इज थायमिन विटामिन,
थायमिन विटामिन कौन सा है? सारा आपका विटामिन है, B1, B2, B6, B12, आपको सबका नाम भी पता होना चाहिए। तो थायमिन विटामिन जो है वो B1 है, और आपको सबका नाम पता है और सारे विटामिन्स का। जैसे B12 है आपका, ये कौन सा विटामिन है? कार्बोहेमोग्लोबिन, कार्बेमिनोग्लोबिन। हम लोग ये पढ़े थे कल के क्लास में कि सारा विटामिन्स क्या है, आप लोग देख सकते हैं वो। सो ऑल आर विटामिन, थायमिन विटामिन इज B1। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच वन इज द क्लियरेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर? कौन जो है क्लियरेस्ट यूनिट है बायोस्फीयर का? सेल तो इज द पार्ट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू, सो दे ऑल आर डिडक्टेड। ये तो आपका हट गया ऑप्शन से, तो बचा एक ऑर्गेनिज्म। क्लियरेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर लाइफ का जो स्फीयर है वो किससे बना है? तो ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट 92, विच इज द फॉलोइंग इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट? इन सारे में से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन है? तो इन सारे में से इंसेक्टिवोरस प्लांट आपका ड्रोसरा, निपेंथिस दोनों है। तो बोथ A and B, hydrilla is not insectivorous plant. So Drosera and Nepenthes is insectivorous plants. आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ से किया? 67 तक लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन 68 से लेकर 92 तक कवर किया, जो कि बिहार स्टेट के 14 सितंबर 2020 में पूछा गया था बिहार स्टेट में। होप कि आपको ये जो भी सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ समझ में आए, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।